नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर में, और आज एक ऐसे बाबा से मुलाकात कराने जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, जिनका नाम ही है आचार बाबा। जी हाँ, नाम तो बहुत सुना गया था, लेकिन आज हमारी टीम यहाँ आ चुकी है और अचार वाले बाबा से मुलाकात करने के लिए। जी हाँ, बता दें कि अचार वाले बाबा जी का ये साइकिल है और इस पे बहुत सारे स्लोगन भी लिखे गए हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी स्लोगन तो यहाँ लिखा गया है, जय राम भैया जरा सुनिए, मांस और मदिरा पर ओट ना करें, आने वाले पीढ़ी को बर्बाद ना करें। और अचार वाले बाबा, जी हाँ, ये स्लोगन जो है आप सुन रहे होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ। इसका बताने का राज यही है कि अचार वाले बाबा जी विगत कई वर्षों से ज़िला पंचायत यानी राजनीतिक क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे, और इस बार उन्होंने इस ज़िला पंचायत उम्मीदवार बन के जनता के बीच जाने का काम किया और सफलता भी मिली, और वर्तमान में यहाँ के ज़िला पंचायत सदस्य भी हैं। और आपको बता दें कि बड़े बड़े महारथ, बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े गाड़ियों से चल के बहुत ज़्यादा पैसा बहा करके उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन अचार वाले बाबा जी इस साइकिल से अकेले ही भ्रमण कर और इतिहास रचे और राजनीति के स्वर्ण अक्षरों पे, स्वर्ण कागज के पन्नों पे अपना नाम दर्ज कराएं और जिला पंचायत बहुत ही अच्छे मतों से जीत हासिल कर यहाँ के सदस्य चुने गए। आज हम उन्हीं के पास हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आगे आचार बाबा जी का क्या योजना है। और उससे पहले मैं बता दूं कि हम आचार बाबा जी के कुटिया पे आ चुके हैं और ये इनका निजी आवास है। बगल में कुछ मकान का काम भी चल रहा है और ये बाबा जी का एक कुटिया है। और बाबा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। बाबा जी प्रणाम। खुश रहा, आशीर्वाद है। हमारे कुटिया में आप लोगों का स्वागत है। और स्वागत तो इतना हम करते हैं कि जैसे सेवरी के आश्रम पर भगवान राम पधारे थे, उस समय वो जितना खुश रही उतना खुश हम आप लोगों के आ जाने से खुश हो जाते हैं कि इस गरीब की कुटिया में कम से कम आप जैसे लोगों का आगमन हुआ है। बाबा जी स्वास्थ्य वगैरह कैसा है आपका? बाबू देखिए, कई मानसिक टेंशन होता है। इस शरीर का जो है उतार चढ़ाव तो होता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन जो राजनीति क्षेत्र में है, अधिकतर जो गरीब तबके के लोग हैं, आज के परिवेश में वो यही सोचते हों। देखें, राजनीतिक माहौल इतना गंदा कर चुके हैं लोग। कोई साड़ी लेकर आ जाता है, कोई धोती लेकर आ जाता है, कोई कमरा लेकर आ जाता है, कोई शराब की पेटी लेकर आ जाता है। और देखिए, वर्तमान में सरकार जो है ये चाउर चूरा चाना लेकर के आ गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा धोखा है। धोखा उतना बड़ा धोखा है जैसे मल्लाह जो हम बात करेंगे चाउर चना पिसान, इसका मतलब क्या? चाउर चना पिसान वही चीज है जैसे कटिया देखें, जो नदी में कटिया लगाते हैं केचुआ गो करके, मछली को फंसाते हैं और उसके अंदर कांटा रहता है, मछली उसको खाती है, वो समझती है चारा आ गया है, लेकिन इधर बाहर तो बैठा है बेचारा। जब वो खा ले और घर पर ले जाकर जब तेल मसाला लगाता है तो मछली कहती है हो, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। उसी तरह फ्री का चीज़ है, जो फ्री का राशन जो दे रहे हैं, फ्री का चावल चना दे रहे हैं, इसमें वही धोखा है। आप जानते हैं कि मछली उस केचुआ का दाम अपना जान दे करके पटाती है, उसी तरह से पब्लिक को अपना खून दे करके इस चावल का दाम पटाना पड़ेगा। आखिर भाई देखिए, ये चावल कहाँ से आ रहा है? मट्टी तो फ्री नहीं मिलता है हमारे देश में। क्या मिट्टी फ्री मिलता है कहीं? तो चावल कैसे मिल जाएगा, चना कैसे मिल जाएगा? उसमें खाद लगता है, पानी लगता है, डीजल लगता है, मेहनत मजदूरी लगता है। ये कैसे फ्री संभव है? फ्री के पीछे धोखा है। हम यही कहते हैं लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहते हैं कि भाइयों, अगर हर फ्री के पीछे धोखा है। अगर फ्री खाते हैं तो फ्री के पीछे गुलामी है। फ्री खाना गुलाम, जैसे हराम का खाना गुलाम। बात करेंगे कि
आपकी बातों के अनुसार जी हम जानना चाहेंगे आपसे जी किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव है, किस पार्टी को सहयोग करते हैं आप? बाबू देखिए, क्या कहा जाए, पार्टियों में इतनी विडंबना है। हमारे ऊपर किसी बड़े नेता का छत्र छाया नहीं है। नहीं तो 15 साल 4 महीना 27 दिन चले हैं, तब जाकर के जिला पंचायत चुनाव जीत पाए हैं और लोगों को हम समझा पाए हैं। बाबा जी फिर से बात करेंगे, क्योंकि आपकी बातों को हम काटेंगे। जी अभी आपने बताया कि एक तरफ तो सरकार मदद कर रही है गरीबों को, राशन जो भी चना गेहूं जो दे के एक तरह से मदद कर रही है, और आप कह रहे हैं कि फ्री का गुलामी, ऐसा क्यों? मदद कर रही है तो फिर महंगाई क्यों बढ़ा रही है? महंगाई क्यों बढ़ रहा है? ये मदद कोई मदद नहीं है, इसके पीछे धोखा है। हमने बताया ना आपको कि इसके पीछे धोखा है। 100 रुपये का चावल दे करके 1000-1200 रुपया महीने में वसूल। वो तो दूर की बात है। आपके क्षेत्र में आपके अनुसार, चूंकि बहुत सारे जो भी विडंबनाएं थे उन सभी को तोड़ते हुए आपने जिला पंचायत सीट जीत ही लिया। जी 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 है? जी चूंकि बाबा जी हम बात करने से पहले जानेंगे, आपका नाम अचार बाबा है, हैं? अचार वाले बाबा, यानी कि आपका नाम कैसे पड़ा अचार वाले बाबा? भैया कहानी बहुत लंबा है। जी। अगर कहानी कहेंगे तो बहुत देर लग जाएगा। शार्ट काट में बता देते हैं। हम पहले अचार बेचने का काम करते थे। तो एक गांव में जब पहुंचे अचार लेकर के, उस समय जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था। तो कुछ लड़कों ने, अब जो जैसे आदमी बेचता है कुछ तो बोलता है, तो उसी तरह हम भी अचार कह करके वहाँ बोले। तो लड़के थे तो समझे कि ये भी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया आप, के मन में आया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, देखिए और क्यों? एक तो हमें राजनीतिक क्षेत्र में आने का यही मकसद है कि गरीब देखें राजनीति से दूर होता जा रहा है। इन अमीर नेताओं के आगे गरीब का चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम, सबके पास इतना मौका नहीं है, कोई चल नहीं पाएगा इतना। हम गरीबों के लिए मार्ग आसान कर रहे हैं कि ताकि हमारा गरीब भी सीना तान के चुनाव लड़ सके। नहीं तो गरीबों का अब चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं रह गया है। पहले ये मकसद हमारा था कि गरीबों के लिए मार्ग आसान करेंगे। दूसरा मकसद था कि छोटे से बड़े जितने अधिकारी हैं, चपरासी से लेकर के सभी लोग घूस लेते हैं गरीबों से। गरीबों को चक्कर काटना पड़ता है किसी काम के लिए, उनका काम समय से नहीं होता है। इसलिए हमें राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा है कि गरीबों का हम मदद करेंगे। और देखो कि जिला पंचायत कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, यह एक प्लेटफार्म है। जैसे स्टेशन पर अगर जाना है, टहलना घूमना है या कुछ देखना है तो प्लेटफार्म टिकट की ज़रूरत है, नहीं तो टीटी बंद कर देगा। उसी तरह से अगर राजनीति क्षेत्र में चलना है, राजनीति क्षेत्र में आगे चलना है, लोकसभा विधानसभा तक जाना है, तो पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ज़मीनी चुनाव, बुनियादी चुनाव लड़ना पड़ेगा, बुनियादी प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। उसी तरह से यह एक प्लेटफार्म है और आगे का रास्ता। जैसे कि बाबा जी का कहना है कि राजनीति वो ताला की चाबी है जो सभी दरवाजों को आसानी से खोलती है। बाबा जी हम बात करेंगे चुनावी क्षेत्र पे, उस समय आपके साथ कितनी विडंबनाएं आई जब चुनावी क्षेत्र में आप थे? कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए बाबू, समस्या हम पहले बता दें, इस 2027 वाली तैयारी हम कर रहे हैं विधानसभा पिपराइच से। इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और हमें आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि लोग अब अमीरों से ज़्यादा ऊब गए हैं, अब गरीब की ओर बढ़ना चाहते हैं और कहते भी हैं कि बाबा जी अब विधानसभा की ओर चलना चाहिए। तो हम विधानसभा का तैयारी अब कर चुके हैं। देखें, यहाँ से जाएंगे तो देखेंगे कहीं कहीं दीवार पर हमने लिखा है कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो, नहीं तो सरकार इस्तीफा दे, सरकार मैं चलाऊंगा। बहुत बड़ी बात बाबा जी ने कह दिया कि जिस तरह बिहार में शराब बंदी लगी गई है, सरकार के द्वारा शराबों पे रोक लगाया गया है, उन्हीं के तरह यहाँ भी बाबा जी का मांग है कि उत्तर प्रदेश में भी शराब पे रोक लगाया जाए। ये बहुत बड़ी बात बाबा जी कह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बाबा जी हम बात करेंगे, जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे, बड़े बड़े नेता इस चुनावी क्षेत्र में थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलते थे, आप किससे चलते थे? ये देखिए, ये हमारी लड़ाकू विमान है, सामने खड़ा है।
ये साइकिल यह लड़ाकू विमान है, इसको लोग लड़ाकू विमान भी कहते हैं बड़े प्रेम से। और रोज 25 से 30-40 किलोमीटर लगभग लगातार रोज चल लेते हैं। और क्षेत्र में कम से कम 1000 लोगों से रोज मुलाकात करने का हमारा जनता आपके टारगेट साथ है। किस तरह से चल रही थी, किस पे चल रही थी? जनता हमारे साथ देखिए चलने के लिए लोग बहुत कहते थे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि हमारे साथ चल कर क्या करेंगे, हम तो चल ही रहे हैं, आप अपना कमाइए खाइए, जिस चीज़ की ज़रूरत है जब बूथ पर जा करके अपना मतदान कर देना। अच्छा। तो ऐसा लोग किए हैं और चले भी हैं लोग कुछ, हाँ, जिनके पास चलिए मौका बाबा था जी, हम चले। बात करेंगे चूंकि जनता का सहयोग रहा और आपका मेहनत रंग लाया, और इतना रंग लाया कि बड़े बड़े पूंजीपतियों और बड़े बड़े नेताओं को मात देते हुए जनता ने आपको यहाँ का जिला पंचायत सदस्य चुना, बड़े आशा और विश्वास के साथ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा जी उन जनता के आशा और विश्वास के पंचायत क्षेत्र में क्या कार्य करवा रहे हैं अभी तक? देखिए बाबू, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मकान बन रहा है, यहाँ से जब हम मौका पाएंगे तो डीएम साहब को एक पत्र खुद लिख करके देंगे कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव को बंद कर दिया जाए। अभी तक कुछ दिए नहीं, कुछ जब नहीं कुछ देना लेना है तो चुनाव में ज़्यादा खर्च सरकार का भी होता है, इसको बंद कर दिया जाए और अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए। क्यों बाबा जी? चूंकि जिला पंचायत बहुत बड़ा पद है और इससे जनता का विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है, और आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखा जैसे एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये वही बात है बाबू। जिला पंचायत में बहुत कुछ नहीं है, रह गया है। हम लोगों को 11 ग्राम सभा का एक प्रतिनिधि है, 50,000 जनता का एक प्रतिनिधि होता है जिला पंचायत। पावर तो बहुत है, वोट तो बोरा बोरा बहुत मिला, भले नोट नहीं मिल पाया लेकिन वोट मिला है, पब्लिक का काम करने के लिए पावर मिला है। अगर आपका काम नहीं होता है, डीएम साहब के पास चलना है तो डीएम साहब के पास चल के खड़ा होकर के हम बात करेंगे कि इनका काम नहीं हो रहा, छोटा अधिकारी घूस मांग रहा है, ये परेशान है। आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएस पूरे सभी जहाँ भी चलना बाबा जी, होगा। विकास के क्षेत्र में आप जनता के लिए क्या किए हैं अभी तक? देखें बाबू, तो एक टेंडर हुआ है, अभी काम नहीं हुआ है, होने वाला है काम, एक आध 10-15 दिन में काम चालू हो जाएगा। और 11 ग्राम सभा है, उसमें हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ काम हमको देना है। चलिए बाबा जी, हम चलते चलते थोड़ा सा बात करेंगे। बाबा जी, अब तो चुनाव भी जीत गए हैं जी। और ये आपका मकान है, अब साइकिल से चल रहे हैं। अब हमें लगता है कि आपका उम्र भी थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, तो अब मोटरसाइकिल कब ले रहे हैं? बाबू, गाड़ी मोटर बंगला बंदूक की कोई जरूरत नहीं है हमको। हम इस साइकिल से विधानसभा जीतेंगे और साइकिल चलाकर विधानसभा में जाएंगे। लोग बड़े बड़े नेता बड़े बड़े गाड़ियों से आएंगे, कहाँ आप इस साइकिल से कहाँ तो उनकी टक्कर दे पाएंगे? टक्कर तो इतना दे देंगे बाबू कि फॉर्च्यूनर वाले फेल हो जाएंगे। ये फॉर्च्यूनर उनका चलता है, जनता का पैसा खाते हैं, जनता का पैसा चूसते हैं, जनता के पैसा से उनका तेल भराते हैं, चलते हैं। तो हम कम से कम अगर इस साइकिल से चलते हैं तो जनता का